हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम जनरल साइंस की बायोलॉजी पर करने वाले हैं, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीसी। तो वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक। आरबीसी। तो आरबीसी से रिलेटेड इस क्लास में वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है, जो आरबीसी है इसका फुल नेम पूछा जाता है। तो इसका फुल नेम क्या है? तो इसका फुल नेम हो गया, यानी कि इसका पूरा नाम। तो वो क्या है? वो है रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, तो ये इसका हिंदी में नेम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस पे, यानी कि जो आरबीसी की है इसकी सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज किसने की? तो डिस्कवर्ड बाय, यानी जो इसके खोज करता है वो कौन है? तो इसके जो खोज करता है, तो इसके खोज करता हो गए एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। हिंदी में लिखेंगे इसे एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। ये हो गया इसका हिंदी में नाम। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसका क्वेश्चन बनता है, जब साइंटिस्ट ने इसकी खोज की तो फिर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या रखा गया? तो आइए देखते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम यानी कि जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम। तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या रखा गया? वो रखा गया इरिथ्रोसाइट्स। जिसको हिंदी में लिखेंगे इरिथ्रोसाइट। तो इस प्रकार से इसकी खोज हुई। और फिर नेक्स्ट इसका बनता है कि यानी कि जो इसकी खोज हुई इसके बाद इसका यानी कि ये किस कलर का दिखाई देता है? तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? इसका कलर होता है वो किस प्रकार का होता है? रेड कलर का, यानी कि ये लाल कलर की होती है आरबीसी। ये किसकी वजह से होती है? ये होती है हीमोग्लोबिन की वजह से। यानी कि इनमें जो आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में जो रेड कलर आता है वो किसके आता है? वो आता है आयरन कंपाउंड। आयरन जो कंपाउंड है उसकी वजह से। और आयरन कंपाउंड वो कौन सा है? तो वो है हिमेटिन। तो जो आयरन कंपाउंड है जो हिमेटिन, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होते हैं उनका कलर होता है रेड। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। आरबीसी का जो फुल नेम है इसका वो हो गया रेड ब्लड सेल। और जो इनके खोज करता है, यानी इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो वो है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद जो इसका साइंटिफिक नेम रखा गया तो वो क्या था? इरिथ्रोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट है, ये किस कलर की होती है, यानी ये किस कलर की दिखाई देती है? तो वो है रेड कलर की। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के अंदर ये रेड कलर किसकी वजह से आता है? वो आता है आयरन अणु, यानी आयरन जो कंपाउंड होता है हिमेटिन, उसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं इसमें एग्जाम से रिलेटेड और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यानी हमारे शरीर में इनका निर्माण कहां पर होता है? तो इनका आरबीसी का फॉर्मेशन, तो इनका जो फॉर्मेशन है, निर्माण, वो कहां पर होता है?
तो वो होता है बोन मेरो में। बोन मेरो, जिसको हिंदी में कहेंगे अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। आप इनका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम याद रखें, कभी कभार इनका नाम इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, ठीक है, तो आप इनका दोनों में इसका नाम याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब इनका निर्माण होता है तो ये शरीर में एक निश्चित समय के बाद इनका जो ये नष्ट हो जाती है, तो वो नष्ट कहां पर होती है, यानी इनकी डेट कहां पर होगी, तो वो होती है स्प्लीन, प्लीहा में। स्प्लीन के अंदर होती है, जिसका हिंदी में नाम होता है प्लीहा या फिर अथवा लीवर। तो लीवर जो और स्प्लीन है, इन दोनों में ही जो आरबीसी की है इनकी डेड होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अगर आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शनों में, अगर ऑप्शन में दोनों में आपको जो स्प्लीन और लीवर दोनों ही मिल जाए तो आपको आंसर में स्प्लीन करना है, क्योंकि जहां तक आरबीसी की सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो कहां पर होती है, इनकी स्प्लीन प्लीहा के अंदर, कुछ मात्रा में लीवर में भी इनकी होती है। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको ये करना है, अगर लीवर ऑप्शन में हो और स्प्लीन नहीं दे रखा हो तो आपको फिर ये ऑप्शन में करना है। अब इसके बाद इसके जो जीवन मरण का इनका जो अंतराल होता है, तो इनकी जो एज रखी गई है तो वो कितनी रखी गई है, तो इनका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन यानी इनका जीवन काल, तो वो कितना होता है, वो होता है 120 डेज। यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन। अब यह है कि जो अपने वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में इनका फॉर्मेशन निर्माण वो होता है बोन मेरो में, और जो इनकी डेथ होती है वो कहां पर होगी, स्प्लीन प्लीहा में या फिर लीवर में। लेकिन अगर इसके अपोजिट होता है, वो कौन सी अवस्था में, अगर भ्रूणावस्था हो तो भ्रूणावस्था में क्या होगा, जो इनकी डेथ होगी वो भ्रूणावस्था में क्या होगा, भ्रूणावस्था में इनका जो निर्माण है फॉर्मेशन, भ्रूणावस्था में इनका फॉर्मेशन यानी इनका निर्माण वो कहां पर होगा, तो वो होगा स्प्लीन में, प्लीहा के अंदर। और जो इनकी डेथ होगी वो कहां पर होगी, वो होगी अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वयस्क मनुष्य के अंदर तो आरबीसी का फॉर्मेशन निर्माण कहां पर होगा, बोन मेरो में, और डेथ कहां पर होगी इनकी, वो होगी स्प्लीन प्लीहा या फिर लीवर के अंदर। लेकिन भ्रूणावस्था में जस्ट इसके अपोजिट होता है, उस अवस्था में क्या होता है, जो आरबीसी है तो इनका फॉर्मेशन कहां पर होगा, स्प्लीन में, और जो इनकी डेथ होगी वो कहां पर होगी, वो होगी बोन मेरो में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इस क्लास में सीखने के लिए अगर कुछ भी मिला, थोड़ा बहुत भी मिला हो, तो इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से जो मुझे मोटिवेट मिलेगा उसी से मैं आपके लिए और इससे बेहतर और अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यानी इनका जो आकार होता है आरबीसी का वो किस प्रकार का होता है, तो इनकी जो साइज होती है वो, यानी इनका आकार, तो वो किस प्रकार का होता है, वो होता है स्पेयर के आकार का, स्पेयर या जिसको हिंदी में कहेंगे गोलाकार या फिर तस्त्रीनुमा, तस्त्रीनुमा। तो गोलाकार या तस्त्रीनुमा इनका जो आरबीसी होती है, इनके साइज यानी इनका आकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है इनकी क्वांटिटी, यानी हमारे शरीर में इनकी मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा में हमारे शरीर में पाई जाती है। तो देखें, जो इनकी क्वांटिटी होती है, इनकी क्वांटिटी मेल और फीमेल में
भिन्न भिन्न होती है। तो मेल में कितनी होती है इनकी, मेल में होगी इनकी 50 से 55 लाख पर mm³। और नेक्स्ट है फीमेल। तो इनमें मेल की तुलना में थोड़ी इनमें कम होती है। तो वो कितनी होती है इनमें होगी 45 से 50 लाख पर mm³। तो मेल में हो गई 50 से 55 लाख पर mm³, और जो फीमेल है उसमें होगी 45 से 50 लाख पर mm³। लेकिन क्या होता है कि हमारे सोने के बाद इनकी संख्या में 5% की कमी आ जाती है। तो जो हमारे सोने के बाद है, सोने के बाद आरबीसी की संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, तो 5% की कमी हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर में होती है आरबीसी, तो हमारे सोने के बाद इनकी संख्या में कुछ कमी आ जाती है। तो वो कितनी होती है, जो टोटल होती है उनकी 5% इनमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें इसके बाद देखते हैं आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, यानी कि एक कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। लेकिन आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर कौन केंद्रक वो उपस्थित नहीं होता। तो आरबीसी के अंदर जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेनलेस सेल। तो इसकी वजह से आरबीसी को क्या कहते हैं, आरबीसी को ब्रेन लेस सेल कहते हैं। तो आरबीसी को ब्रेन लेस सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, यानी कि जहां पर अगर वैसे देखे जाए अपने मनुष्य में, तो जहां पर इनके मनुष्य की अपनी डेथ होती है, वहां पर उनको जहां पर दफनाया जाता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। उसी प्रकार से जहां पर आरबीसी की जो डेथ होती है, तो उसी स्थान को क्या कहते हैं। तो आरबीसी की डेथ कहां पर होती है, अभी हमने पिछले देखा था अभी, तो उसमें क्या था, आरबीसी की जो डेथ होती है वो कहां पर होगी, इनकी जो डेथ होगी वो कहां पर होगी, वो होगी स्प्लीन, जिसको हिंदी में कहेंगे प्लीहा, या फिर होगी लीवर में। इस वजह से प्लीन को स्प्लीन को क्या कहेंगे, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, यानी ग्रेवयार्ड जिसको हिंदी में कहते हैं कब्रिस्तान। तो स्प्लीन है, ये क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं स्प्लीन प्लीहा को। तो इस प्रकार से यहाँ इसके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जो आरबीसी है इसका क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो आरबीसी क्या करती है, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो ऑक्सीजन है उसको हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक उसका परिवहन या प्रसार करती है। तो वो किस रूप में करती है, तो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर O2 का प्रसार करती है। तो वो किस रूप में करती है, तो वो करती है ऑक्सो हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का प्रसार करती है, तथा CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर CO2 को वापस लेकर आती है। तो वो किस रूप में लेकर आती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर CO2 को वापस लेकर आती है। वो किस रूप में, तो वो आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
तो कार्बोक्स हीमोग्लोबिन के रूप में वापस लेकर आती है किसको, CO2 को। इस प्रकार से ये इसके कार्य हो गए। इसके बाद आता है यानी आरबीसी के अंदर कौन कौन सी डिजीज पाई जाती है, यानी इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो इसमें डिजीज ऑफ आरबीसी, डिजीज ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी की से कौन कौन सी डिजीज होती है, इसमें कौन सी डिजीज पाई जाती है। तो पहली आती है इसमें जब आरबीसी की वृद्धि हो जाती है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो उस स्थिति में कौन सा रोग होगा, उस स्थिति में रोग होता है पॉलीसाइथेमिया, जिसको हिंदी में लिखेंगे पॉलीसाइथेमिया। इस रोग में क्या होता है, हमारी जो स्किन है उस पर ब्लैक धब्बे हैं वो बनने लगते हैं। तो ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, यानी जो हमारी स्किन है उस पर काले धब्बे बनने लगते हैं। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है, वो आती है जब आरबीसी की संख्या में क्या हो, कमी हो जाए। तो आरबीसी की संख्या में जब कमी होती है कौन सी डिजीज होगी, तब होगा एनीमिया। एनीमिया जिसको हिंदी में लिखेंगे एनीमिया। इस डिजीज में क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में खून की कमी आने लगती है, खून की कमी, यानी कि एनीमिया की जो ये डिजीज है इसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। तो और वो कब होता है, जब आरबीसी की संख्या में गिरावट आए। इसके बाद थर्ड आता है फिर अपना थैलेसेमिया। थैलेसेमिया ये किन में होती है, इन चाइल्ड यानी कि बच्चों में। तो बच्चों में कौन सी डिजीज होती है, थैलेसेमिया। और ये कब होती है, जब थैलेसेमिया ये कब होगी, जब आरबीसी की संख्या, आरबीसी की जो संख्या है वो घटकर कितनी हो जाती है, 50 से 60 डेज, यानी कि जब आरबीसी की संख्या 50 से 60 दिन हो जाती है घटकर, तो उस स्थिति में बच्चों में कौन सी डिजीज होगी, तो थैलेसेमिया डिजीज होती है।